बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8.13 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 8.14 को सॉल्व करेंगे और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इंशाल्लाह इसके बाद चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि सारे क्वेश्चंस मैंने एक एक क्वेश्चंस करवाया हुआ है। 6, 7, 8, 9, 10 चैप्टर सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। ओके जी, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है जी, अ होटल रेंट्स डबल रूम्स एट रुपीज़ 150 पर डे एंड सिंगल रूम्स एट रुपीज़ 100 पर डे। If a total of 50 rooms were rented one days for rupees 6,750, how many rooms of each kind were rented? ओके जी, इसकी ज़रा ट्रांसलेट करते हैं, ज़रा उर्दू में इसको कन्वर्ट करते हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझ आ सके क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर पेपर में इससे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इंशाल्लाह इजीली कर सकते हैं अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है जी, होटल रेंट्स जो है, एक होटल ने डबल रूम जो है वो रेंट पे दिया हुआ है 150 रुपये पर डे पर। और सिंगल रूम जो रेंट पर दिया हुआ है वो है 100 रुपये पर डे पर दिया हुआ है। इफ़ अगर वो कह रहा है अगर टोटल 50 रूम्स रेंट पर दिए जाएं एक दिन को, एक दिन पर 50 रूम 6,750 रुपये के, तो हाउ मैनी, तो कितने रूम्स जो क्या कह रहा है ईच काइंड वर रेंटेड, मतलब कि हाउ मैनी रूम्स ऑफ ईच काइंड वर रेंटेड, मतलब आप हमें बताएं। उसने कहा है कि सिंगल रूम की क्या कॉस्ट हमें आएगी और डबल रूम जो हमने जो रेंट पे दिए हुए सिंगल और डबल रूम की कॉस्ट क्या आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं। सबसे पहले देखें, दो रूम्स की बात हो रही है, डबल रूम्स और सिंगल रूम। तो हम सबसे पहले मेंशन करते हैं नंबर ऑफ डबल रूम्स और उसको हम एक्स सपोज करते हैं कि ये एक्स है। ओके, मैं यहाँ लिखता हूँ। ओके जी, देखिए जी मैंने लिख लिया है नंबर ऑफ रूम्स जो डबल रेंटेड हैं, उसको हमने एक्स कर दिया है कि ये एक्स है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 8.13 में किया था। क्योंकि दो रूम्स की बात हो रही है, डबल रूम्स है और एक सिंगल रूम है। और जो सिंगल रूम की बात बाद में हो रही है तो इसलिए मैंने उसको वाई दे दिया है। अब हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ डबल रूम्स और नंबर ऑफ सिंगल रूम्स इन दोनों को हम ऐड करते हैं, क्योंकि हमने इसको एक्स और वाई दिया हुआ है। तो हम इसको एक्स प्लस वाई लिखेंगे यहाँ पर, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 8.13 में किया था। सेम वही है चीज़ है। एक्स प्लस वाई इक्वल किसे करेंगे, जो टोटल रूम्स हैं। 50 रूम्स है ना टोटल। ये जो ग्रीन कलर में मैंने रैप किया हुआ तो 50 रूम्स है। ये हमारे पास बन की इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह अब जो है, अब वो ऊपर बता रहा है कि डबल रूम्स जो है वो 150 पर डे है। तो डबल रूम्स तो हमने किससे किया था, एक्स के साथ सपोज किया था कि ये एक्स होगा। तो हम 150 के साथ, 150 पहले आ रहा है तो इसीलिए हमने 150 पहले लिखना है और इसके साथ एक्स लिखना है क्योंकि वो डबल रूम है। तो डबल रूम को हमने एक्स दिया था। इसी तरह प्लस का साइन आएगा। और उसके बाद सिंगल रूम जो है वो है 100 पर डे। तो हम इसके 100 लिखेंगे। और हमने यहाँ पर क्या दिया था सिंगल रूम को, y के साथ सपोज किया था कि ये y है, तो यहाँ पे हम y लिख देंगे। इसके साथ इक्वल है किसके इक्वल, टोटल जो उसका रेंट आ रहा है वो है आ रहा है 6,750, तो वो भी यहाँ लिख देंगे 6,750। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 रेडी हो गई है। अब हम क्या करते थे, या तो x वाली दोनों वैल्यूज़ को सेम कर लेते थे, या फिर y वाली दोनों वैल्यूज़ को ऊपर नीचे दोनों को सेम करते थे। सेम क्यों करते थे, ताकि हम कटिंग कर सकें, x या y की कोई एक वैल्यू निकाल सकें। तो यहाँ पर देखें, अब 100 y नीचे बना हुआ है। या तो हम ऐसे मैं करूँगा कि अगर ऊपर इक्वेशन 1 को -100 के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं, तो y वाले दोनों सेम हो जाएंगे, ऊपर माइनस वाई आ जाएगा और नीचे प्लस वाई आ जाएगा, तो ये 100 दोनों y कट जाएंगे। या फिर मैं ऐसे करूँगा, इक्वेशन 1 को मैं अगर -150 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखिए एक्स में -150 आ जाएगा ऊपर और नीचे भी -150 प्लस क्या, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो मैं ये ऐसे करता हूँ, इसको इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100 के साथ, -100 के साथ। अच्छा, -100 के साथ क्यों किया है वो भी मैं देखें अभी आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ सबसे पहले, फिर आपको मैं बताता हूँ। ओके जी, देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय -100 एंड देन ऐड विद इक्वेशन 2। तो हम सबसे पहले इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसको, -100 के साथ पूरी इक्वेशन को। तो -100 x के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा -100 x। और ये -100 जब प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 100 y इक्वल है 50। जब 150 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस 5000 आ जाएगा, ठीक है जी। ये मैंने यहाँ पे 5000 लिख लिया।
ओके जी, अब हमने इसके बाद कहा था कि एंड देन ऐड करेंगे विद इक्वेशन 2 के साथ, तो इक्वेशन 2 को एज इट इज़ लिखते हैं नीचे, 150x प्लस 100y, पूरी इक्वेशन को ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। एंड इक्वल है 6750 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मार्क करूंगा और लाइन लगाऊंगा एक। और हमने क्या कहा था कि हम इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करते हैं इन दोनों को। तो ये देखिए -100 है और नीचे +50 है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ये 50 आ जाएगा यहाँ से 50x। अब ये देखिए -100y और नीचे +100y, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे क्योंकि ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है, इसलिए मैंने -100 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया था। ओके जी, यहाँ पे आ जाएगा ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करना है, तो हमारे पास रिमेनिंग जो आएगा वो आ जाएगा 1750। कैलकुलेटर आपके पास होगा, ठीक है। साइन बड़ी वैल्यू का आएगा तो बड़ी वैल्यू का साइन के साथ प्लस है तो प्लस। अब देखें जी आगे 50x, हमारे पास रिमेनिंग आगे इक्वल है 1750। तो हम क्या करते हैं, 50 देखिए एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है दूसरी साइड पर जाके वो हो जाती है डिवाइड। तो ये हमारे पास 50 नीचे लिख दिया। ओके जी, कैलकुलेटर आपके पास होगा तो जब हम आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 35। तो ये हमारे पास आ गया जी। हमने एक्स क्या किया था कि डबल रूम, तो हमारे पास जो डबल रूम का रेंट होगा वो 35 पर डे पर रूम के हिसाब से आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह अब हम क्या करते हैं, जो एक्स का जो आंसर आया है, अब हम करते हैं इसको इक्वेशन 1 में, या फिर आप ऐड कर लें, जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पर 35 पुट करते जाएं, या फिर इक्वेशन 2 में किसी में भी आप कर लें। तो मैं कहता हूँ कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ओके जी, देखिए मैंने यहाँ लिख लिया पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल 35 इन इक्वेशन 1। आपकी मर्जी है, अगर आप इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा, आपने एक दफ़ा ट्राई भी करना है। लेकिन मैं इसमें इक्वेशन 1 में पुट करके देख रहा हूँ, जहाँ जहाँ एक्स आएगा वहाँ पे हम 35 लिखेंगे, तो ये इक्वेशन 1 है, तो 35 लिखेंगे प्लस वाई एज इट इज़ इक्वल है 50 आ जाएगा, ठीक है जी। ये वाई यहाँ पर ही रहेगा 50, और ये जो +35 है ये जहाँ जाके -35 हो जाएगा। जो भी चीज़ अपनी पोजीशन को चेंज करती है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाए या राइट से लेफ्ट की तरफ जाए, अपने साइन को चेंज करती है। और जो भी चीज़ लेफ्ट से लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो रही हो, अपनी पोजीशन चेंज करेगी तो वो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, वाई का आंसर आ गया 15 आ गया। तो अब हमने देखें जी, यहाँ पे दिया था नंबर ऑफ रूम डबल रेंटेड, एक्स था वो, तो एक्स को जो हम नंबर ऑफ रूम डबल रेंटेड उसका रेट आ गया 35, और जो नंबर ऑफ रूम सिंगल रूम है उसका रेट आ गया हमारे पास 15 आ गया। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि डबल रूम्स रेंटेड 35, क्योंकि हमने डबल रूम्स को एक्स दिया हुआ था, तो एक्स का आंसर है 35, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया डबल रूम्स रेंटेड 35। और सिंगल रूम को हमने वाई दिया हुआ था, तो वाई का जो आंसर था वो 15 था, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि सिंगल रूम्स रेंटेड 15। कि उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैंने यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, आप मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर, सॉरी चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।